दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे अब तक का सबसे एक्यूरेट रीज़न क्या है? क्या ये प्लेन क्रैश किसी की साजिश थी या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण टेक ऑफ के बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर ये मेडिकल हॉस्टल में जाकर क्रैश हो गया? ये प्लेन जब टेक ऑफ किया उस वक्त इसके अंदर कितना कार्गो, कितना सामान लोडेड था और उस सामान के लोडेड होने की वजह से क्या इसका टेक ऑफ डिले हुआ? आइए ये सब जानते हैं। इस प्लेन में बोइंग 787 का एक इंजन था जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलार्म सिस्टम होता है जिसे मैन्युअली ओवरराइड किए बिना प्लेन कभी टेक ऑफ ही नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश, स्पेन वाला प्लेन क्रैश और अमेरिका वाला प्लेन क्रैश, तीनों क्रैशेस के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने मिलेगी और कुछ की डिफरेंसेस भी। स्पेन और अमेरिका वाले प्लेन क्रैश के अंदर करीब 50 मीटर अल्टीट्यूड पर जाकर 10 से 15 सेकेंड के लिए प्लेन फ्लाई करता है और करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर वो क्रैश हो जाता है। वही अहमदाबाद वाला प्लेन करीब 190 मीटर के अल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, ऊपर 30 से 35 सेकंड तक फ्लाई करता है और फिर जाकर क्रैश कर जाता है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं इतने बड़े प्लेन क्रैश के, और इन तीनों क्रैशेस में से अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश के अंदर इतने बड़े डिफरेंसेस क्यों हैं? अब इसके आगे मैं जो भी बताऊंगा वो मेरी रिसर्च, हमारे टीम की रिसर्च और मेरी फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कुछ डेटा के बेसिस पे बताऊंगा। AI-171 प्लेन जिसके अंदर बोइंग ड्रीमलाइनर का 7878 इंजन था, इसने रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लिया। जनरली एयरपोर्ट के रनवे पर 3 लाइंस होती है, ग्रीन, रेड और येलो, जो बताती है कि प्लेन को वो पूरी लाइन कवर करनी है और लाइन खत्म होते ही टेक ऑफ कर देना है। इन तीनों में से ग्रीन लाइन सबसे सेफेस्ट लाइन होती है जहां से आप टेक ऑफ कर सकते हैं। रेड लाइन जहां से कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के बाद यू कैन स्टिल टेक ऑफ, बट येलो लाइन एक डेंजर लाइन होती है जहां से टेक ऑफ करने के लिए यू नीड गुड स्पीड, गुड थ्रस्ट एंड ऑल द इंजिन्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपको बता दें कि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग और कुछ डेटा के अकॉर्डिंग अहमदाबाद वाला प्लेन इस येलो लाइन से टेक ऑफ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे एक सपने के बारे में। कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया था और कोइंसिडेंटली वो भी किसी प्लेन क्रैश के बारे में ही था। एंड ट्रस्ट मी, ये एक सपना ही है और इसका अहमदाबाद प्लेन क्रैश के साथ कोई लेना देना नहीं है। सपने में हुआ ये कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो बिल्कुल AI-171 जैसी ही दिखती थी, वो फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली थी। टेक ऑफ से पहले पायलट अपने सारे चेकलिस्ट चेक कर रहा था, सारे सिक्योरिटी अलार्म्स चेक कर रहा था, तो सारी जो बेसिक ऑडिटिंग होती है वो चेक हो रही थी उसमें। अब उस पायलट को एडिटिंग के टाइम पे पता चलता है कि प्लेन के अंदर 40 टन एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा कार्गो, एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है जिसको वो प्लेन लेके जा ही नहीं सकता। फिर भी अथॉरिटी के चक्कर में पायलट को वो प्लेन लेकर जाना ही पड़ता है, और क्योंकि प्लेन बहुत भारी था, टेक ऑफ करने से पहले उसे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जहाँ से उसको टेक ऑफ करना था वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाता, जबकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले लेता है, यानी कि येलो लाइन क्रॉस कर लेता है और वहाँ से टेक ऑफ करता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेन जब टेक ऑफ किया उस वक्त दोनों इंजन में से एटलीस्ट एक इंजन तो चल ही रहा था, क्योंकि अगर दोनों इंजन फेल हो जाते तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करता। आपको बता दें कि दुनिया के जितने भी फ्लाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है सब में 2 इंजन होते हैं, लेकिन हर फ्लाइट इस चीज़ के लिए कैपेबल होती है कि वो पॉइंट A से पॉइंट B तक सिर्फ एक इंजन के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। दूसरा इंजन अगर काम नहीं भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका दूसरा भी इंजन फेल हो जाए फिर क्या होगा? जो प्लेन मेरे सपने के अंदर टेक ऑफ किया था उस प्लेन का हो सकता है एक इंजन रनवे पे ही ख़राब हो गया हो और दूसरा इंजन हवा में लिफ्ट करने के बाद में ख़राब हुआ हो। जब किसी प्लेन के दोनों इंजन ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, तब उस प्लेन का रैट टरबाइन यानी कि रैम एयर टरबाइन ऑन हो जाता है, जो बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। अगर आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला वो वीडियो देखा है, उसको आर्यन ने नीचे से शूट किया था, उसके अंदर भी रैट टरबाइन जैसा कुछ हमें देखने को मिलता है। और रैट टरबाइन तभी खुलता है जब किसी फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। एडिशनली जब भी किसी प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो प्लेन के अंदर ग्रीन और वाइट कलर की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। वो इसलिए ताकि जब भी कोई प्लेन किसी रिमोट जगह पे, मान लो जंगल के अंदर रात के समय गिर जाता है, तो वहाँ पर तो लाइट नहीं होती, तो एक ग्रीन लाइट को देखते हुए पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, इसके लिए। इस क्रैश के जो इकलौते सर्वाइवर थे कुमार, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस मीडिया को जब बताया तब उन्होंने ये भी बताया कि क्रैश होने से जस्ट पहले फ्लाइट के अंदर अचानक से ग्रीन और वाइट कलर की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई थी। तो क्या हम इसका मतलब ये लगाए कि इस फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो चुके थे? दैट इज जस्ट अ क्वेश्चन आई एम लिविंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और शायद इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे जिसकी वजह से इसके हाइड्रोलिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों कट हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं सकता एंड फॉर द सेम रीज़न प्लेन डिसेंड करना शुरू कर देता है और मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो जाता है।
और ये प्लेन था मेरे वो सपने वाला जो जाकर क्रैश कर देता है और जैसे ही क्रैश हुआ मेरी नींद खुल जाती है। अब आते हैं अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश के आफ्टर मैथ में, जहां पर 241 पैसेंजर्स ने अपनी जान खो दी। जैसे ही क्रैश हुआ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आकर आग बुझाना शुरू कर देती है। आसपास के लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे उनको रेस्क्यू किया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी साइट पर जाकर उसका विजिट किया, उसका आकलन किया और इस ट्रेजेडी को बहुत ही दुखद और दिल टटोलने वाला बताया। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने जिन भी लोगों ने, जिन पैसेंजर्स ने, जिन क्रू मेंबर्स ने इस क्रैश के अंदर अपनी जान खो दी के लिए 1 करोड़ का कंपेंसेशन अनाउंस किया है पर पर्सन। The Tata Group, our parent company, has announced that they will provide 1 crore rupees, or approximately 85,000 British pounds, to the families of each person who lost their life. हर एक वो इंसान जिन्होंने इस इंसिडेंट के अंदर अपनी जान खोई है, हमारी तरफ से उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत सारे कंडोलेंसेस। ओम शांति। थैंक यू सो मच आप सबको इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर ये शॉर्ट क्लिप आपको पसंद आई हो और ऐसे ही शॉर्ट क्लिप को आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो क्लिप का फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर ज़रूर क्लिक करना।